बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस वक्त आप अपने घर में वाशरूम बनवाते हैं तो आप जो है उसमें कमोड की फिटिंग करवाते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि कमोड का जो रुख है वो किस साइड पे होना चाहिए या कमोड की जो बैक साइड है वो किस साइड पे होनी चाहिए। यानी कि आप वॉशरूम में चले जाते हैं और आप जो है कमोड इस्तेमाल करते हैं, आप उसके ऊपर बैठते हैं, तो आपका जो फेस है वो किस रुख पे होना चाहिए या आपकी जो पुश्त है उसका जो रुख है वो किस साइड पे होना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि जिस वक्त आप अपने घर में वॉशरूम बनवाते हैं और आप उसमें कमोड की फिटिंग करवाते हैं तो आपने कमोड का जो रुख है वो किस साइड पे रखना है या आपने कमोड की जो बैक साइड है वो किस साइड पे रखनी है। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा कि आपने कमोड का रुख है वो किस साइड पे रखना है। अक्सर ये होता है कि आप जो है कमोड की फिटिंग जो है वॉशरूम में गलत तरीके के साथ करवा लेते हैं। जब आपको ये पता चलता है कि मैंने कमोड का जो रुख है वो गलत रखवा लिया है तो आपको पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है, क्योंकि आपने मुकम्मल जो वॉशरूम की फिटिंग है जो आपका कमोड लगा हुआ है उसके हिसाब से आपने करवाई होती है। क्योंकि आप अगर उसको चेंज करते हैं तो पूरी फिटिंग जो होती है वॉशरूम में वो मुकम्मल फिटिंग जो है वो चेंज करनी होती है, तो आपने उसके ऊपर लाखों रुपए लगाए हुए होते हैं और वो जो कमोड का रुख है वो चेंज नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने घर में वॉशरूम बनवाते हैं तो आपने कमोड का जो रुख है वो आपने किस साइड पे रखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एक वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने नक्शा बनाया हुआ है और उसके ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस वक्त आप अपने घर में वॉशरूम बनवाते हैं तो उसमें आप कमोड की फिटिंग करवाते हैं तो वो आपने कमोड का जो रुख है वो आपने किस साइड पे रखना है या उसकी बैक साइड है वो आपने किस साइड पे रखनी है। मिसाल के तौर पे आपके घर में जो वॉशरूम है वो इस रुख का बना हुआ है, यानी कि ये जो साइड है ये किबला की तरफ है, मगरब की साइड पे है, तो आपका जो डोर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपने ये करना है कि आपने जो कमोड की फिटिंग करवानी है वो आपने इस तरीके के साथ करवानी है, यानी कि कमोड की जो बैक साइड बनती है वो आपकी शुमाल की साइड पे होनी चाहिए और जो इसकी फ्रंट साइड है वो आपकी जनूब साइड पे होनी चाहिए। तो अक्सर ये होता है कि जिस वक्त आप अपने प्लम्बर या आप जो है मिस्त्री से आप जो है कमोड की फिटिंग करवाते हैं तो वो ये करते हैं कि वो यहाँ पे कमोड लगा देते हैं, यहाँ पे लगाने के बजाय वो यहाँ पे लगा देते हैं। इससे ये होता है कि आप जिस वक्त भी इस कमोड के ऊपर बैठते हैं तो आपकी जो पुश्त है वो आपकी किबला की तरफ हो जाती है और आपका जो फेस है वो मशरिक की साइड पे हो जाता है, लेकिन आपकी जो पुश्त है या आपका जो फेस है वो आपका किबला रुख की तरफ नहीं होना चाहिए। तो लेकिन आप जब भी आप अपने घर में आप वॉशरूम बनवाते हैं तो आप उसमें कमोड की फिटिंग करवाते हैं तो आपने इस रुख में आपने जो है वो कमोड फिट करवाना है। ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है, इस तरीके के साथ आपने वॉशरूम में कमोड की फिटिंग नहीं करवानी। और दूसरा एक और तरीका है, और एक कमोड जो है वो इस तरह भी लगाया जाता है। अक्सर ये होता है कि ये जो आप डोर देख रहे हैं ये डोर यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जो प्लम्बर है या मिस्त्री है वो यहाँ पे कमोड की फिटिंग कर देते हैं और आपका जो फेस है, यानी कि आप जिस वक्त कमोड के ऊपर बैठते हैं तो आपका जो फेस है वो आपका किबला रुख की तरफ हो जाता है। आपकी पुश्त और आपका जो फेस है वो आपका किबला रुख की तरफ नहीं होना चाहिए। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। तो आपका इस रुख के साथ आपने कमोड की फिटिंग नहीं करवानी और दूसरा इस रुख के साथ भी आपने कमोड की फिटिंग बिल्कुल नहीं करवानी। तो अगर आप इंडियन कमोड लगवाते हैं तो वो आपने यहाँ पे लगवाना है, और अगर आप जो है इंग्लिश कमोड लगवाते हैं तो वो आपने यहाँ पे इसके साथ ही एडजस्ट करवाना है। तो अक्सर ये होता है
کہ آپ کے مستری یا آپ کا جو پلمبر ہے وہ آپ کا کموڈ جو ہے وہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں، یہاں پہ اس رخ کے ساتھ، تو آپ نے اس طرح بھی آپ نے کموڈ کی فٹنگ بالکل نہیں کروانی۔ آپ نے ان باتوں کا خیال کرنا ہے تاکہ آپ کے واش روم میں جو ہے وہ کموڈ کا جو رخ ہے وہ آپ کا صحیح طریقے کے ساتھ بنے۔ اپنے واش روم کو استعمال کریں اور آپ کا جو فیس ہے اور آپ کی جو پشت ہے وہ آپ کی قبلہ رخ کی طرف نہ ہو۔ آپ نے ان باتوں کا خیال کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی، آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر آپ اپنے گھر میں واش روم وغیرہ بنواتے ہیں تو آپ نے کموڈ کا جو رخ ہے وہ کس سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ کموڈ کا رخ کس سائڈ پہ رکھنا ہے، یا آپ کا مستری یا آپ کا جو پلمبر ہوتا ہے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کموڈ کا رخ کس سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ تو آپ جو ہے اپنا گھر تیار کروا لیتے ہیں، آپ اپنا گھر واش روم آپ اپنے تیار کروا لیتے ہیں اور آپ واش روموں کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کموڈ کا جو رخ ہے وہ کس سائڈ پہ ہونا چاہیے اور وہ آپ کے واش روم میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو واش روم ہے اس میں جو آپ نے کموڈ لگوایا ہے اس کا جو رخ ہے وہ آپ نے غلط طریقے کے ساتھ لگوایا ہے، تو آپ کو بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے واقعی جو واش روم میں جو کموڈ فٹ کروایا ہے وہ میں نے غلط طریقے کے ساتھ، یعنی کہ اس کا جو رخ ہے وہ میں نے غلط رکھوا لیا ہے، تو آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے جس وقت بھی اپنے گھر میں واش روم بنوانا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کموڈ کی جو رخ ہوتا ہے وہ آپ نے قبلہ کی طرف نہیں رکھنا، اور آپ نے کموڈ کی جو بیک سائڈ ہے وہ بھی آپ نے جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں رکھنی۔ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے قبلہ کی طرف جو ہے پشت یا آپ جو ہے فیس بالکل نہ رکھیں۔ کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ کے پاس جگہ نہیں ہے یا آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ نہیں ہوتی واش روم کی، تو آپ جو ہے رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ہم جس وقت بھی کموڈ کے اوپر بیٹھتے ہیں ہماری پشت اور ہمارا جو فیس ہے وہ قبلہ رخ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔